आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स की अदम शमूलियत के खिलाफ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का एहतजाज। मुतल्लिक़ा पुलिस की मदाखिलत, कॉलेज इंतज़ामिया ने आला हुक्काम से बातचीत का दिया तयक्कुन। टीआरएस की दुकान रियासत में अनकरीब बंद हो जाएगी, रुकने राज्यसभा बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद, रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी का बयान। जुबली हिल्स टीआरएस रुकन असम्बली के पीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खातून पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम, जख्मी खातून की हालत नाजुक, मुतल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। सरक़े की वारदातों में मुलविस 2 मुलज़िमीन गिरफ्तार, मसरूक़ा अशिया बरामद, 14 केसेस में मुलविस होने का हुआ इंकशाफ। देखते हैं खबरों की तफसील। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स की अदम शमूलियत के ख़िलाफ़ अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर यूनानी डॉक्टर्स को भी तकर्रुरात में शामिल किया जाए। एहतजाजी तलबा और हाउस सर्जन्स ने बताया कि NHM के तहत होने वाले तकर्रुरात में सिर्फ आयुर्वेदा को शामिल किया गया है, जबकि BUMS, BNYS और BHMS इसके अहल नहीं है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाजी तलबा ने कहा कि अगर अंदरून 3 दिन मसले की यकसुई नहीं की गई तब आउट पेशेंट्स खिदमात को भी बंद कर दिया जाएगा। अचानक पुलिस के पहुंचने से कुछ देर के लिए कॉलेज के अहाते में कशीदगी देखी गई, ताहम इंतज़ामिया ने तलबा को तयक़्कुन दिया कि इस सिलसिले में तलबा के वफ़द के साथ ही रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव से नुमाइंदगी की जाएगी, जिस पर तलबा ने अपना एहतजाज रोका। We want justice. 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल एंड कॉलेज, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स और हाउस सर्जन्स ड्यूटीज़ बाइकआउट कर कर और क्लासेस बाइकआउट कर कर यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ पर हमारी डिमांड ये है कि NHM की जो रिसेंटली रिलीज नोटिफिकेशन है उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ आयुर्वेदा उस जॉब के लिए एलिजिबल है और BUMS, BNYS और BHMS एलिजिबल नहीं है। ये सरासर नाइंसाफ़ी इलॉजिकल नोटिफिकेशन है, वो डिस्क्रिमिनेटरी नोटिफिकेशन है, वो तासुब से भरा नोटिफिकेशन है। और मेडिसिन जैसे एक पेशे में, मौजिज़ पेशे में इस तरह की नोटिफिकेशन, इस तरह का तासुब शुरू होना बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि 5.5 साल यहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद अगर हमारे लिए कोई रोज़गार अगर मुयसर ना हो तो यहाँ के स्टूडेंट्स और हाउस सर्जन्स कहाँ जाएंगे। हमारी डिमांड है कि जब तक वो नोटिफिकेशन अमेंड कर रिलीज़ नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर AD आए, यहाँ पर कमिश्नर आए, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर देखें कि क्या ये नोटिफिकेशन को वो कर सकते हैं, उसको वापस लिया जाए और अमेंड करते हुए उसमें यूनानी को इंक्लूड किया जाए, BHMS और BNYS तमाम को इंक्लूड करते हुए जैसा कि हमेशा से लिया जाता था उस तरह से लिया जाए। और ये भी नोटिस आई है कि जो ऑलरेडी जॉब्स पर हैं उनको
डिसमिस किया जाएगा, उनको टर्मिनेट किया जाएगा। ये बहुत ही गलत डिसीजन NHM और NLSP की तरफ से है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। आयुष एक डिपार्टमेंट होने के बाद उसमें से सिर्फ ए को लेकर आयुष को छोड़ देना, यानी यूनानी, योगी साइंस, सिद्धा और होम्योपैथी को, यह तासुब से भरा, डिस्क्रिमिनेटरी, इलॉजिकल और बहुत ही बुरा नोटिफिकेशन, इसको वापस लिया जाना चाहिए, वरना हम यहाँ पर ऐसे ही बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत में TRS की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अनकरीब इसकी दुकान पर शटर पड़ जाएंगे। दूसरी जानिब रियासती वजीर सबीता इंद्रा रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह बहबूद की गरज से पाबंद अहद है और कई इक़दामात इस सिलसिले में किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इन अहम खबरों के अलावा दीगर सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी पर मुबन्नी फ़ोटो एग्जीबिशन का इफ्तिताह अमल में लाया। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में जियो जारी करने उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गिरिजनों के साथ फरेब और धोखा देने के मुतरादिफ ये ऐलान है, क्योंकि इंतखाबात के मौके पर KCR एक ऐलान करते हैं और उससे मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुज़ूराबाद इलेक्शन के मौके पर दलित बंधु और दीगर स्कीमात का ऐलान किया गया था, जबकि ताहाल ये वादे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि अनकरीब रियासत में TRS की दुकान बंद होने वाली है और अगले इंतखाबात में BJP इख्तिदार हासिल करेगी। भूखा पेट नहीं सोना इस देश के अंदर, इसीलिए 3,50,000 करोड़ खर्च करते हुए 80 करोड़ आबादी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल बांटा जा रहा है। यह मोदी जी का सरकार का देन है। लगभग 2 साल के ऊपर से लगातार ये चावल बांटा जा रहा है। उतना ही नहीं, हर गरीब को उनके सर पर छत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते लगभग 3.5 करोड़ आज गरीब परिवारों को पक्का मकान दिलाना, और हमारे माँ बहनों के लिए जो शौचालय जो बनाया ये 8 साल के अंदर, और 75 साल के आज़ादी के अंदर आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे। कम से कम शौचालय तक नहीं बनाए सो सरकार को देके लोग आज मोदी जी, और शुद्ध पानी पीने के लिए हर नल से जल जो आज पूरा देश भर में दिया जा रहा है, पक्का रोड गांवों में, रहने के लिए मकान, खाने के लिए आज अनाज, इस गरीब के हित के लिए जो काम करने वाली सरकार मोदी जी सरकार, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित, महिला, युवा, किसान, उनके हित के लिए जन कल्याणकारी योजना जो सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। आज 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन अवसर से लेकर अक्टूबर 2 गांधी जयंती तक, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती तक सेवा पखवाड़ा के नाम पर हर घर हर गांव रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से माहीगिरों की तरक्की और फलाह बहबूद के सिलसिले में शुरू करदा छोटी मछलियों की स्कीम के सिलसिले में इन मछलियों को तालाब में छोड़ा। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने माहीगिरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के इक़दामात भी किए हैं और उन्हें मुलाजिमतें फ़राहम भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मछलियों की अफज़ाइश बड़े पैमाने पर करते हुए उनकी आमदनी में इजाफ़ा किया गया है। रियासती सदर BJP और अपने पार्लियामान B संजय की प्रजा संग्राम यात्रा पीर के रोज़ 7वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने मलकजगिरी पार्लियामानी हल्के के कई इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से जानकारी भी हासिल की। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग को भी मुखातिब किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के सिलसिले में 2014 और इसके बाद भी जियो जारी करने से उन्हें कौन रोका था। उन्होंने कहा कि इस बात की वजाहत होनी चाहिए क्योंकि वज़ीर आला वादे करते हैं और मुकर जाते हैं। దాటక అమ్మ బిడ్డ దాటి రానుకున్నాను
లేకుంటే 7:30 ఇటు దండం పెట్టాలి, నమస్తే పెట్టాలి, కింద పొందాలి. గా రోడ్డు ఆటో డ్రైవర్ వచ్చాడు సార్, టైర్లు ఖరాబ్ అవుతున్నాయి, ఇంజన్ ఖరాబ్ అవుతుంది, ఇట్లా అవుతుందంటే ఒక అన్న చెప్పాడు సార్, మా పొద్దున జవహర్ నగర్ నుంచి బయలుదేరగానే మా భార్య ఫోన్ చేస్తుంది, జవహర్ నగర్ దాటినావా అంటుందట. దాటా ఓకే 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 అంటుందట. మళ్ళీ సాయంత్రం రాగానే ఆఫీస్ దగ్గర రాగానే ఫోన్ చేయట, అమ్మా ఆఫీస్కి వెళ్ళి బయట మెల్ల జవహర్ నగర్ దగ్గర మెల్లగా రోడ్డు మంచిగా అంటుందట. మళ్ళీ జవహర్ నగర్ దాటాక ఇంటి దగ్గర చేరుకున్నా అంటున్నాడట. గంట అధ్వానం నడుమిరుతుందా, కాళ్ళు ఉడుతుందా, తలకాయలు పడుతుందా, ఏం లేదాడ. గా రోడ్డు నేను దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఇక టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులుంటే ఎందుకు ఓటేయాలన్నా వీళ్ళకి చెప్పన్నా, ఎందుకు ఓటేస్తున్నా వీళ్ళకు? జోకర్లు అయిపోయినా ఇక్కడ కొంతమంది నాయకులు జోకులు చేసుకుంటా. మీరు అనుకుంటారు వాళ్ళంతా జోకర్లు అనుకుంటారు, అది కాదన్నా. ఆయన మీద దృష్టి పడకుండా ఆయన ప్రశ్న కూడా ఆయన జోకర్ అని మీరు ఇష్టపడతారు. అవునా కాదా? మీరు జోకర్ అంటారు, వాళ్ళు పొట్టు చంపుతారు. रियाद रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली में आसरा वज़ाइफ के सिलसिले में पेंशन कार्ड्स तक़सीम किए और शादीवारों को कल्याणी लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स की तक़सीम भी अमल में लाई। बाज़ार उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ में ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को 300 और 500 रुपये अदा किए जाते थे, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर-ए-आला KCR ने इसमें इजाफ़ा करते हुए 2000 और 3000 रुपये पेंशन दी जा रही है और बताया कि शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए अदा किए जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान सुधीर रेड्डी ने रियासत में इस्मत रेजी और ड्रग्स के बढ़ते कल्चर पर तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधीर रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की आवाम को मौजज़े की तवक्को थी, लेकिन उनकी तवक्कुआत और उम्मीदें चुकनाचूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क़ायदीन के रवैये की तरफ से IAS अहदेदारों ने इस्तीफ़े दिए हैं। बीजेपी अगर आवाम की खिदमत के लिए संजीदा है तो इसे पार्टी के ऐसे लीडर्स को बर्खास्त करना चाहिए। कुल्लू में जहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम के तहत चेक्स मंजूर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंजूरा चेक्स की रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खां के हाथों तक़सीम अमल में लाई गई। 12 मुस्तहिक़ीन में 3,48,000 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तक़सीम किए गए। इस्तिफ़ादा कुनंदगान ने सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर सऊदी ओवैसी और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां से इज़हार तशक्कुर भी किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आसरा वज़ाइफ स्कीम के तहत दरख्वास्तें कबूल की गई थी और जिन दरख्वास्तों की यकसुई कर दी गई उन्हें पेंशन कार्ड्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली नामपल्ली के रेड हिल्स डिवीज़न में कुल्लू में जहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के हाथों तकरीबन 160 पेंशन कार्ड्स की तक़सीम अमल में लाई गई। एसी गार्ड में वाक़े एक फंक्शन हॉल में सादा तक़रीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें मुस्तहिक़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने मुस्तहिक़ीन से खिताब भी किया। इफ़तारा 2888 फरीदा सुल्ताना
शकीला बेगम, शकीला बेगम, मोहम्मद शफीक अहमद, मोहम्मद शफीक अहमद, इरफाई, मिर्जा उस्मान बेग, चांद पाशा, मोहम्मद चांद पाशा 2759, रहमत अली खान 2767, मोहम्मद असफिया, जो भी मामूर है उनको 3016 रुपये, और जो भी मेरी बहन अगर बेवा हो गई थी तो उसको भी 2016 रुपये। ये पिछले 3-3.5 साल से ये पूरे दरखास्तें हमने दाखिल किए थे। इंक्वायरी की तरफ से कुछ डिले हुआ, मगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर अब ये पेंशन चालू हो चुका है। आइंदा महीने से आप लोग के अकाउंट में पेंशन आ जाएगा। मगर अब हुकूमत ने ये निकाला है, जिस तरीके से आपका आधार कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड होता है, उसी तरीके से आपके पास में आसरा पेंशन कार्ड भी रहना जरूरी है। मगर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चूँकि आने वाले दौर के अंदर भी कोई भी ऐसी स्कीम आएगी, उस स्कीम को हम आपको दिलाने के लिए, सहूलत के लिए जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अपडेट रखना जरूरी है। आने वाले टाइम पे आपको खास तौर से वोटर आईडी कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। वोटर आईडी कार्ड के अंदर भी आपका नाम इंदराज होना जरूरी है, वरना आइंदा अगर किसी वजह से आज जो पेंशन मिल चुका है, इस पेंशन की भी अगर इंक्वायरी होगी, अगर वोटर नहीं रहेंगे तो शायद किसी वजह से हुकूमत इस चीज को विथहोल्ड कर सकती है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन है उसको परफेक्ट रखने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदार आप कने आएंगे और आपको उसका सपोर्ट भी करेंगे, और बिल्कुल आप लोगों की जो जो डॉक्यूमेंट की कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी ज्यादा वक्त लिए बगैर आपको ये आसरा पेंशन के कार्ड आप ही की निशिस्त के ऊपर पुकारा जाएगा, और इलाके में और हमारे कारपेटर, तहसीलदार मैडम और सब के सब मिलके इंशाल्लाह ताला आप कने कार्ड पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता बालानगर जोन पुलिस ने चोरी की वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 4,07,500 रुपये मालियती अशिया बरामद की हैं। डीसीपी बालानगर जोन के मुताबिक 22 साल मोहम्मद फयाजुद्दीन उर्फ फयाज साकिन खुतबुल्लापुर और 35 साल मोहम्मद जुम्मन मुतवत्तिन दिल्ली को हिरासत में लिया गया है, जो जीडी मेटला, दुंडीगल, जगतगीर गुट्टा के अलावा बालानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई चोरी की वारदातों में मुलव्विस पाए गए हैं। डीसीपी बालानगर जोन जी संदीप ने बताया कि दोनों मुलजिमीन का मुजरिमाना पस मंजर है और जेल की हवा ये पहले ही खा चुके हैं। 0.24 గ్రామ్స్ ఆటోమొబైల్స్ 2, అలానే మొబైల్ ఫోన్స్ 8 మొబైల్ ఫోన్స్, అలానే ఇంకొన్ని మొబైల్ ఫోన్స్ కూడా మనకి దొరికాయి. కాకపోతే దాన్ని మనకి ఇంకా కూడా ఓనర్షిప్ డీటెయిల్స్ తెలియలేదు. అది మనము ట్రాక్ చేసి ఎవరైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చేరవేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ని కేసెస్లో ఉన్నాయి. ఈ 14 కాక ఇంతకుముందు 7 కేసెస్లో కూడా వీళ్ళు అక్యూజ్లో ఉన్నారు. సో మనము మన స్పెషల్ టీమ్స్ పట్టుకోకుండా వాళ్ళు ఇంకా కూడా కొన్ని ఎక్కువ కేసెస్ చేసేవాళ్ళు. సో మన బాలరాజు అండ్ రామకృష్ణ టైమ్లీ ఇంటర్వెన్షన్తో ఈరోజు పట్టుకొని మనము ఇంటాక్ట్ రికవరీ ఉంది ప్రాపర్టీ, అలానే మనం ఈవినింగ్ వరకు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంత మంచి ప్రాపర్టీ ఆఫెండర్స్ని పట్టుకున్నందుకు మన బాలానగర్ సిసిఎస్ టీము, అలానే మన జీడీమెట్ల ఇన్స్పెక్టర్, డిఐ అండ్ స్టాఫ్ అందరినీ కూడా అభినందించడం జరుగుతుంది. जुबली हिल्स पुलिस ने खातून पर खातिराना हमले के इल्ज़ाम में रुकन असम्बली जुबली हिल्स के पीए विजय सिम्हा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है, जबकि एक खातून की हालत नाजुक बताई गई है जो दवाखाने में ज़ेर इलाज है। दूसरी जानिब विजय सिम्हा ने उनके खिलाफ साजिश का दावा करते हुए इस वाक़े के लिए साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन पर इल्ज़ाम आयद किया है।
नाज़रीन आमी, इन अहम ख़बरों के साथ आइए दीगर जराइम की ख़बरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में इतवार की रात एक शख्स ने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली के PA विजय सिम्हा की जानिब से अपनी बीवी पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला निशा के गले पर ज़ख्मों के निशान थे और वो वीडियो में विजय सिम्हा का नाम ले रही थी। जुबली हिल्स पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई। मुतासरा खातून के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि विजय सिम्हा के पास काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं और वो उनकी बीवी को मुबैना तौर पर हरासा कर रहा था। ताहाल विजय सिम्हा की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, ताहम मुतासरा खातून निशा की हालत नाजुक बताई गई है और वह दवाखाने में ज़ेर इलाज है। जुबली हिल्स पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात का आगाज़ भी किया। విజయ్ సింహ గుర్తుపడతావా ఆయనని? నన్ను ఫాలో చేస్తున్నాడు చేస్తున్నాడంట సార్. ఆల్రెడీ కాల్ వస్తుంది. कुछ भी नहीं होता, रुको, हुआ कुछ भी नहीं, खाली वो काटे सो है, क्या है सुल्तान खान। हेलो, हाँ सर. ఇంకోటి ఏంటంటే అయితే ఇప్పుడు 2-3 టైమ్స్ అయితే వెళ్ళి కలవడం అనేది అయితే జరిగింది మా వైఫ్ తోటి. సో సడన్గా మళ్ళా అంటే సూరజ్ అని చెప్పి పిలిచింది. సరే అని చెప్పి నాకు పిలిచారు, రా అని చెప్పి వెళ్ళానండి. నేను వెళ్తే ఏమైందమ్మా చెప్పు, కాప్స్ కూడా వచ్చారు కదా, మరి వచ్చి మాట్లాడారు, చెప్పు ఏమైనా ఉంటే ధైర్యంగా చెప్పు అంటే మాట్లాడిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ అప్పటికే చెప్పిందండి. ఎవరో మన జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యే PA విజయ్ సింహ అంట ఆయన పేరు. ఆయన PAs అయితే ఏంది, నేను మేనేజ్ చేస్తా, ఏం కాదు, ఫ్రెండ్షిపే కదా మనది, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి వీడియో కాల్స్ చేయడం, మ్యూట్ వీడియో కాల్స్, కాల్ రికార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర. మా వైఫ్ ఫోన్ కూడా నేనే క్యారీ చేస్తున్నాను. దాంట్లో ఇన్కమింగ్ అవుట్గోయింగ్ కాల్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ వీడియో రికార్డ్స్ కూడా, కాల్ రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. విన్నాను, 2-3 రికార్డ్స్ విన్నాను. అంతా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంత మాత్రం చేసుకొని ఆఖరికి ఇంటి అడ్రస్ తెలుసుకొని ఇంటికి వచ్చి ఈరోజు మా వైఫ్ మీద అటాక్ చేశాడని చెప్పి నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు. నాకు కూడా చాలాసార్లు చెప్పింది కానీ నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. సరే లైట్ కదా, సరే వస్తుంటారు పోనే అని చెప్పి నేను కూడా లైట్ తీసుకున్నాను. కానీ ఇలా ఈ రోజు వచ్చి నా పరిస్థితిలో ఇప్పుడు నేను తనని తీసుకొచ్చి ఇట్లా చూస్తాను అనుకోలేదు. సీరియస్గా ఉంది, ఇప్పుడు మాట్లాడలేని పరిస్థితి, అన్కాన్షియస్లోనే ఉంది. అయినా సరే ఏదో తనతో ఎంత శాతం అయితే అంత తీపి నాకు ప్రస్తుతానికి అయితే నాకు చెప్పిందండి. నాకేందంటే నా భయం, మళ్ళీ నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తుందో వేరే వాళ్ళ గురించి. ఇప్పుడు ఇది ఎమ్మెల్యే అంట, మళ్ళీ వాళ్ళు PA అంటున్నారు, మళ్ళీ ఆయన రౌడీ షీటర్స్ ఉన్నారంట, ఎవరెవరు ఇలా చెప్పింది. నా వైఫ్ ద్వారానే నాకు ఇప్పుడు ఈ సమాచారం కూడా నాకు అందింది కాసేపు. जुबली हिल्स में खातून पर मुबैना हमले के इल्ज़ाम का सामना कर रहे रुकन असम्बली जुबली हिल्स के PA विजय सिम्हा रेड्डी ने इस पूरे मामले के लिए साबिक़ डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन को ज़िम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए विजय सिम्हा रेड्डी ने कहा कि वह मेहनत से TRS के लिए काम कर रहे हैं और इसी वजह से बाबा फसीउद्दीन ने उनके खिलाफ साजिश की है। उन्होंने एतराफ़ किया कि फ़ेसबुक पर निशा से उनकी दोस्ती हुई थी और निशा और उसके शौहर ने चंद दिन पहले फ़ोन पर भी बात की थी। विजय सिम्हा ने इंकशाफ किया कि 3 लाख रुपए देकर उनके खिलाफ साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की तहक़ीक़ात के लिए पुलिस से ताउन करेंगे और इसके लिए वो तैयार हैं। मेरा नाम विजय सिम्हा रेड्डी है, मैं बोराबंडा डिवीज़न TRS पार्टी कोऑर्डिनेटर हूँ। कल रात जो मेरे ऊपर कंप्लेंट करे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेंट है और जो अब इंक्वायरी चल रही ना उसमें सब मालूम हो जाएगा। अगर मैं कुछ गलती करा मैं जेल को जाने तैयार हूँ। और ये इंक्वायरी में ये फॉल्स कंप्लेंट है, इसके पीछे कौन है, कौन क्या कर रहे, वो सब पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही। इंक्वायरी में कुछ मालूम हुआ उनके ऊपर भी सीरियस एक्शन लेना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे। और जो कंप्लेंट में टाइम मेंशन करे वो टाइम पे मैं मेरा घर में था।
और ये जो औरत कंप्लेंट करी थी वो औरत बच्ची को एक हफ्ते पहले 3 लाख रुपए दे तुम बोल के मेरे को ट्रैप करो बोल के बोराबंडा डिवीज़न का कारपोरेटर, हैदराबाद का माजी डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने उनको पैसे दे तुम ऑफ़र भी करे थे। ये बात ये औरत जो बच्ची मेरे ऊपर कंप्लेंट करी थी निशा वो बच्ची में एक हफ्ता पहले और उनका हस्बैंड बोल के जो बोल रहे ना सूरज, वो फ्रेंड बोल के मालूम था मेरे को। वो सूरज और ये निशा एक हफ्ता 10 दिन पहले मेरे को मिलो, अर्जेंट मिलना है बोल के फ़ोन करके मेरे को मिल के ऐसा बाबा फ़ोन करा मेरे को, 3 लाख ऑफ़र दिया, देख के रहो और तुम्हारे ऊपर फुल प्लानिंग चल रहे, किसी को भी चांस नहीं देना, मैं फ्रेंड हूँ आपका, मेरी फ्रेंडशिप से बोल रहा हूँ आपको बोल के मुझे बोले थे। एविडेंस बताओ बोलो। तलबा तंजीम AISF की जानिब से इंजीनियरिंग फ़ीस में इजाफे के ख़िलाफ़ महकमे आला तालीम के कमिश्नरेट के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में B कैटेगरी की नशिस्त के लिए 1 लाख से ज़ायद रकम तलब की जा रही है। तलबा का कहना है कि अगर फ़ीस में कमी नहीं की गई तो एहतजाज में शिद्दत की जाएगी। मीरचौक पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके काली खबर की महाजिर बस्ती में G+2 खदीम इमारत का हिस्सा मुनहदिम हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला, पुलिस, DRF की टीमें मकाम हादसे पर पहुंची। पहली मंजिल से 6 अफराद को और दूसरी मंजिल से तकरीबन 6 अफराद को बचाया गया। बचने वालों में 17 दिन का मोहम्मद हुसैन भी शामिल है। तंग गली की वजह से मलबा पूरा फैल चुका था, जबकि इमदादी टीमों को मलबा हटाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। यहाँ से मुतासरीन को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। फोटो ले लो पूरी की पूरी नीचे गिर गई। घर में 2 फ्लोर पे सही है रास्ता यहाँ से अभी मकानदार को बुलाए तो आ रहे नहीं। कोई भी जाओ ना रे ऊपर जाके खींच के लाओ और पूरा धन बोल के पूरा मलबा गिर गया। किसी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बहरहाल वो पूरा मलबा गिर गया। अभी ऊपर का और अभी नम है, वो भी टूटने को कभी भी गिर सकता है। अब जान का नुकसान हो सकता। जरा आप लोग जो है सो वो ऊपर का भी पूरा तोड़ा दिए तो अच्छा है। ये कहाँ पे है, जगह कहाँ है? ये काली खबर माजरिम कैंप बोलते हैं जी। ये कब हुआ वाक़ा है? ये अभी करीब आधा घंटा हुआ मेरे साथ। कोई जानी नुकसान नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। घर वाले है ऊपर में कितने लोग? ऊपर है दो जने किराए से रहते, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर।
अभी है ऊपर ही है वो लोग। अच्छा, तो 2 बच्चे आ गए बाजू की बिल्डिंग से, एक बच्चा वो एक बच्चा, 2 बच्चे आ गए, फिर 2 सोहेल कैसा भी आ गए। अभी और अंदर है, 2 फैमिली अंदर है जी। तो अभी वो मकानदार आए, मकानदार को कितने फोन कर रहे हैं लोग, पूरे जने आ रहे नहीं जी, आ रहे नहीं, आ रहे थे मेहमान। ये सोहेल मकानदार कहाँ रहते बोलो एड्रेस? अत्तापुर 101 पिलर नंबर। अत्तापुर 101 पिलर नंबर। फिर क्या बोल रहे हैं अब आते हुए? मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के जिल्ललगुड़ा की बालाजी कॉलोनी में मैनोशी की हालत में चंद अफराद ने एक नौजवान का कत्ल किया। तफसीलात के मुताबिक दरमियानी शब भार्गव अपने दोस्तों के साथ वापस लौट रहा था कि इस दौरान करीबी फंक्शन हॉल से नशे की हालत में लौट रहे नौजवानों ने बहस व तकरार के बाद भार्गव पर हमला किया। हमले में भार्गव शदीद ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों से जान बर न हो सका। भार्गव के दोस्त भी बीच बचाव के लिए आए थे, ताहम उन पर भी हमला किया गया। इस सिलसिले में मीरपेट पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ़ है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में दोस्तों के हाथों दोस्त का बेरहमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वादी सालिहीन शाहीन नगर का साकिन सलमान चाउश, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर था, उसी इलाके के अपने 4 दोस्तों आमिर, ज़हीर, महबूब और सुहेल के साथ शाहीन नगर की होटल में चाय पीकर कार में लौट रहा था। इस दौरान चारों दोस्तों में बहस व तकरार हो गई। जबकि राकुंटा के करीब कार पहुंची तो चारों दोस्त ने चाकू से सलमान पर वार किए, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। मुलजिमीन ग्रीन सिटी के पास कार को पार्क करके फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस क्ल्यूज टीम और डॉग स्क्वाड के हमरा पहुंची और नाश व बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ इलाक़ों में 18 सितंबर को धावे किए गए और ज़िले निज़ामाबाद के मुतवत्तिन अब्दुल क़ादर के इंकशाफ पर मज़कूरा धावे किए गए। NIA ने एक प्रेस नोट के ज़रिए इस सिलसिले में इत्तला दी और ये भी बताया कि इन धावों के दौरान डिजिटल डिवाइसेस के अलावा 2 खंजर और 8,31,500 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई है। 4 अफराद को पूछताछ की गरज से हिरासत में लिया गया है, जबकि इस केस में अब्दुल क़ादर के अलावा 26 अफराद को मुलजिमीन बताया गया है। वाज़ेह है कि प्रेस नोट में PFI का कोई जिक्र नहीं किया गया, ताहम ज़राए के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों को हिरासत में लिया गया है और इन्हीं की కోర్టులో ఫైల్ చేసుకో వాళ్ళకి మీ అబ్బాయి ఎక్కడ అందుకోసం వచ్చింది మీ అబ్బాయి ఎక్కడ నీకు తెలుసు మీ అబ్బాయి నీ ఫ్రెండ్ కదా నీకు తెలుసు మేము వెళ్ళలేదు, మీరైనా కనీసం వెళ్ళాలి. మీరు వెళ్ళాలి, మాకు కనీసం చెప్పాలి ఏం జరుగుతుంది లోపలని. ఇప్పుడు లోపల ఏంది మాకు తెలియదు, మేము భయపడతా ఉంటాం. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स की अदम शमूलियत के खिलाफ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का एहतजाज। मुताल्लिक़ा पुलिस की मदाखिलत, कॉलेज इंतज़ामिया ने आला हुक्काम से बातचीत का दिया तयक्कुन।
टीआरएस की दुकान रियासत में अनकरीब बंद हो जाएगी, रुकने राज्यसभा बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने किया दावा। माहीगीरों की फलाह बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद अहद, रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी का बयान। जुबली हिल्स टीआरएस रुकन असेंबली के पीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खातून पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम, जख्मी खातून की हालत नाजुक, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। सरखे की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद, 14 केसेस में मुलविस होने का हुआ इंकशाफ। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।